बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले के किन्नर अखाड़े में सांस्कृतिक कार्यक्रम की खूबसूरत शाम सज गई है। भगवान शंकर के तांडव नृत्य से लेकर उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों पर यहाँ कई कार्यक्रम कलाकार पेश कर रहे हैं। खुद किन्नर समाज से जुड़े कई लोग भी इन कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। उसे देखने के लिए बड़ी तादाद में किन्नर अखाड़े के शिविर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कर्नलगंज इलाके में हुई छात्रा की हत्या का खुलासा एसओजी और कर्नलगंज की पुलिस ने कर दिया। हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि छात्रा और उसी क्लास में पढ़ने वाले लड़के अमन सिंह से ऑनलाइन क्लास होने के दौरान दोनों का नंबर आदान प्रदान हो गया और उनकी आपस में बातचीत होने लगी, लेकिन लड़का हमेशा लड़की पे शक करता था और बद्दी बद्दी गालियां देता था। छात्रा के मना करने पर भी नहीं माना और किताब देने के बहाने छात्राओं को बुलाया और आपस में कहा सुनी शुरू हो गई, लेकिन युवक उससे कुछ पर्सनल बात करने के लिए आईईआरटी ग्राउंड के पास झाड़ियों में ले गया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद लड़की का मुंह और नाक दबाया और उस दौरान लड़की बेहोश हो गई। फिर उसके साथ युवक ने रेप किया और पास स्थित कुएं में गिरा दिया और वहां से भाग निकला। पुलिस का कहना है कि लड़का लड़की के ऊपर शक करता था कि वो किसी और लड़के से भी बात करती थी। इस उद्देश्य से छात्रा की हत्या कर दिया। लड़के के साथ हत्या में और डेड बॉडी को गायब करने में शामिल पुलिस ने 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। अभी 2-3 दिन पहले एक मुकदमा थाना कर्नलगंज पे दर्ज हुआ था, जिसमें एक वादी जो पिता हैं मृतका के, उन्होंने दर्ज कराया था 364 IPC का, जिसमें उन्होंने एक अमन सिंह राजपूत नाम के लड़के पर अपहरण करके लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया था। उसमें तत्काल ही मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 5 टीमें तेज तर्रार टीमें गठित की थी। उन टीमों को सफलता मिल गई है। उस पूरी घटना का खुलासा हो गया है। मृतका लड़की का जो एक दोस्त था अमन सिंह राजपूत जिसका नाम है, और वो आजमगढ़ का रहने वाला पाया गया है। उसी के द्वारा ये पूरी घटना की प्लानिंग की गई। उसी के द्वारा लड़की को बहाने से किताब लेने और देने के बहाने से बबूल की झाड़ियों की तरफ बुलाया गया। उसको वहाँ से एक सुनसान जगह पे कुआं है, उसके पास ले जा कर के उससे बातचीत की गई। उसके बाद चूँकि वो लड़का उस पर शंका करता था लड़की पर, इस कारण से उसमें हॉट टॉक शुरू हुआ। वहाँ पे मारपीट शुरू हुई। उसके बाद उस लड़के ने बहुत चालाकी से पीछे मुड़ करके उस लड़की का मुंह दबा दिया, नाक दबा दिया, जिससे वो बेहोश होकर मूर्छित हो गई। उसके बाद उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद वहाँ से भाग गया। फिर अपने 2 साथियों, जिसका नाम दीपक यादव और निखिल कनौजिया सामने आया है। निखिल कनौजिया मऊ का रहने वाला है, जबकि दीपक यादव आजमगढ़ का है। उनकी मदद से उस लड़की को लाश को ठिकाने लगाने का काम किया। साथ ही साथ उस लड़की का बैग जो वहाँ कुएं के पास था उसको भी कुएं में फेंक दिया। इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इनके बारे में और डिटेल्स में अभी तफ्तीश जारी है। इनके DNA मिलान की कार्रवाइयाँ भी होंगी। साथ ही साथ जो एक घटनाक्रम उसमें आया है कि 1 या 2 लोग शायद और उसमें आवाज़ देते हुए आ गए थे कि कौन है पकड़ो, उसके भी बारे में या जो भी है उसके बारे में और भी पड़ताल अभी जारी है। विवेचना बिल्कुल जारी रहेगी। फिलहाल तीनों का इसमें पूरी तरह से दोष सिद्ध हुआ है, इसलिए उनको
सुसंगत धाराओं 364, 376, 302, 201 आईपीसी के तहत इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें जो भी अब शेष कार्रवाई है बहुत जल्दी ही पूर्ण करा ली जाएगी। देने मिलान की भी कार्रवाई इसमें बहुत जल्दी पूर्ण करा ली। संपर्क कैसे बना सर आपस में ये दोनों? ये क्वेश्चन आपने अलग से पूछा है। तो ये पिछले 10 महीने से मृतका लड़की और मुख्य अभियुक्त अमन सिंह राजपूत चूँकि एक ही क्लास में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ोटो देख करके एक दूसरे को इन्होंने मैसेज वगैरह भेजना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया। इस तरह से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से अमन सिंह राजपूत लड़की पे शंका करने लगा कि ये और लड़कों से बात करती है। इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगा के शंका और लड़ाई इसमें जारी हो गई थी और उसी के सिलसिले में झांसे से बहाने से इन्होंने बुला करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। प्रयागराज के उन इलाकों में जहां हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं, वहां जाकर एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के द्वारा सभी छात्रों को ब्रीफ किया गया। उनके द्वारा सभी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र शरारती और खुराफाती तत्वों के बहकावे में कतई ना आए। शरारती तत्वों पर पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। छात्र कभी कानून को अपने हाथ में ना लें। पुलिस उनकी मदद और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। पुलिस के जिन कर्मियों ने गलती की थी, जिन्होंने अनावश्यक बल का प्रयोग किया था, उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। समय चल रहा है, उसके बारे में आपको सचेत करने में आया हूँ। जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 3 खुराफाती लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिन 3 पुलिसकर्मियों ने या 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, यहाँ के छात्र के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है। उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। आपका भविष्य अच्छा हो, स्वर्णिम भविष्य के मालिक बने आप यहीं से सिलेक्ट होकर जाए। जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सफल होकर जाए, अपने गांव और शहर लौटे, ताकि आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी एक लक्ष्य लेकर आया था कि मुझे IIT का इंजीनियर बनना है। मैं इंजीनियर बना, मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद मैंने विदेश में नौकरी की, 5-6 साल नौकरी करने के बाद फिर IPS की परीक्षा दिया। पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ और आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यही का प्रोडक्ट हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब में वो मादा है, वो जज्बा है, वो कुव्वत है कि आप सब अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए और जब सही समय आएगा, एग्जाम आएगा, उस घड़ी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए। आप सेलेक्ट होंगे, आपका परचम बुलंद होगा, आपका सिर ऊंचा होगा। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। एक बार पुनः आपको सचेत करता हूं भाइयों बहनों कि आप ऐसे शरारती तत्वों के जो इस चुनाव के दौरान तमाम नेता उभर रहे हो, छद्म नेता मैं कहूँगा, छद्म, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो नेता नहीं कहा जा सकता, वो छद्म नेता है। जो युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो छद्म नेता है। ऐसे नेताओं से आप सावधान रहिएगा। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको प्रॉमिस करके यहाँ पे जा रहा हूँ। पुलिस को यह भद्रता करती है उसका रिपोर्ट हमको करें। 94-44-0-248 ये नंबर है SSP का, आप सीधे इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पुनः सभी आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जीवन में सफल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की सफलता का जरिया बनते हैं। ऐसी ही एक पहल प्रयागराज के रहने वाले अभिषेक शुक्ला ने की है। अभिषेक स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को अपनी टीम द्वारा फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। अभिषेक शुक्ला ज्योति शिक्षा NGO के कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये अपनी टीम द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिनके पास पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है। प्रतिदिन NGO स्लम एरिया के बच्चों को 2 घंटा पढ़ाने का काम करता है। ये बच्चे बिना किसी के बुलाए ही चले आते हैं। बच्चे अपने आने वाले कल को संवारने के लिए प्रयास करते हैं। NGO से जुड़कर ऐसे टीचर्स बच्चों को कल का संवारने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे टीचर जो खुद भी पढ़ाई करते हैं और अपने कीमती समय में से स्लम एरिया के बच्चे के लिए समय निकालते हैं। इन बच्चों के सपनों को पंख लगाने का काम ये शिक्षक 5 साल से करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसे बच्चे जो
कई बार ऐसा होता है कि पैसे की वजह से ये पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, तो हम जिस संस्था में काम करते हैं, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, वो संस्था इन बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट भी करवाती है, इनको स्कूल भेजने का काम भी करती है। साथ ही साथ हम लोग इनको शाम को भी पढ़ाते हैं, और जिससे इनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले रास्ते में हम लोग देखते थे बच्चे भीख मांग रहे हैं और सड़कों के किनारे लोग सो रहे हैं, और उनके बच्चे क्या करते थे, सिर्फ खेल रहे होते थे या भीख मांग रहे होते थे। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद देखा हमने, वही के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, जिस भी क्लास में है वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी लगा कि भाई पढ़ाना यहाँ पे हम यहाँ आए थे देखने, मतलब एक फ्रेंड के ज़रिए हम जुड़े थे इससे, तो यहाँ पे आके देखा, यहाँ का माहौल देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हाँ, हम भी अपने स्तर पे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई स्टूडेंट है तो पढ़ा ही सकते हैं, तो पढ़ाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ा के बच्चों को कि आप कुछ शिक्षा बांट रहे हैं और किसी अच्छी जगह यूज़ कर रहे हैं मतलब अपना ज्ञान बहुत अच्छी जगह यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे एकदम दूर थे पढ़ाई से, और आज इतना अच्छा कर रहे हैं। कोई बच्चा इंजीनियर बन रहा है, आगे चल के कभी डॉक्टर बनेगा। हमारा यही उद्देश्य है कि इस संस्था का हर बच्चा कुछ अच्छा करे और अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचे और अपने परिवार वालों को इस गरीबी से निकाल सके, यही उद्देश्य है। देखिए, हम लोग पिछले 5 वर्षों से हमारी एक 25 लोगों की टीम है, सारे स्टूडेंट्स हैं, और इन बच्चों को जो स्लम्स के बच्चे होते हैं, स्ट्रीट के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं। अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, 0 स्टैंडर्ड से लेकर के इस समय इंजीनियरिंग तक के बच्चे यहाँ पे हैं जो पढ़ने का काम करते हैं, और हम लोग ये कार्य 5 साल से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चे जो बुनियादी चीज़ों से दूर हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं होती है, लेकिन इनको शिक्षा की जैसे सबको समान अधिकार होता है, इन बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और ये शिक्षा के हकदार हैं। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके हम अच्छे इंसान बनाएं, यही हमारी मेन उद्देश्य है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।